और स्वागत है आपका ए साइकिल वाला राइडर चैनल पे। फिर से एक नई सुबह के साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत और नए अंदाज में, नए लुक में, नए समय के साथ शुरू करते हैं। और मैं जग चुका हूँ, उठ के जग चुका हूँ और अब चलते हैं राइडिंग की शुरुआत करते हैं। उन नए एक्सपीरियंस के साथ हम आपको कल की जो राइडिंग थी उससे मुझे बहुत रिलैक्स मिला, अच्छी नींद आई, रात भर बिल्कुल कोई टेंशन नहीं रही, बिल्कुल समय पर पूरी नींद आई। क्योंकि साइकिलिंग करने से जो एनर्जी मुझे मिली उसका मैं आपको कैसे बयां करूं, आप खुद ही देख लीजिए किस तरह का लुक मेरा दिख रहा है आपको। तो आप भी मेरे साथ जग जाइए और शुरू हो जाइए देखने के लिए नई नई जगह और नए नए अनुभव, जो कि यात्रा के दौरान साइकिल राइडिंग करते हुए मैं शेयर करूंगा आपको साथ। तो फटाफट से चलते हैं। आज है 2 मार्च और सुबह की 8:15 के आसपास बज रहा है और हम लोग को चलना है अब राइडिंग के लिए, साइकिलिंग करने के लिए। तो लाइट बंद कर देते हैं ताकि जलती रहेगी तो अच्छा नहीं रहता, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं और इन्जॉय करते हैं। साइकिल यहाँ रखी हुई है, उससे पहले भैंसों को देख लेता हूँ मैं। देखो वो कैसे चिल्ला रहा है, उसको देख लेते हैं। देखो कितना ये क्यूट सा लग रहा है, चारा मांग रहा है। तो साइकिल से राइड करते हुए हम आज की यात्रा का विश्लेषण मैं यहीं से कर देता हूँ कि क्या होने वाला है। चारा लेने जाएंगे, हरा हरा चारा काट के नीचे बांध के लेके लेस करके लाएंगे और इनको डालेंगे, बहुत अच्छा खाएंगे। तो चलते हैं राइड करते हुए। देखिए ये भी मांग रही है चारा, तो काट के लाएंगे साइकिलिंग राइडिंग करते हुए। ये देखो ये मुँह चढ़ा के खड़ी हुई है कि मेरे लिए कब लाएंगे। तो फिर चलते हैं और लेके आते हैं हरा हरा चारा इनको डालने के लिए, शानदार वाला। ये अभी प्रेग्नेंट है, तो ये जब भी आएगी तब मैं आपको दिखाऊंगा। और ये देखो कितना मस्ती कर रहा है कि यार मुझे जल्दी से चारा ला कर डाल दे, मुझे मारने को तुला हुआ है। देखो ये तब तक मैं थोड़ा इनको चारा डाल देता हूँ यहाँ पर, ताकि ये धमाल नहीं करेगी। और अगर नहीं डालूँगा तो ये धमाल करेंगे। थोड़ा डाल देता हूँ। ये इसको खाएगी ना तो धमाल नहीं करेगी और इनके दिमाग में एक चीज़ रहेगी अभी कुछ डाल के गए हैं, तो थोड़ा मस्ती नहीं करेगी तो रस्सी तोड़ेगी नहीं। और भी तब तक साइकिल से राइड करते हुए चारा काट के ले आएंगे। ठीक है भाई, खाना है ना, तब तक मैं आ रहा हूँ लेके। वो हरा वाला चारा है ना, मैंने उसको समझा दिया है, वो कोई परेशानी नहीं खड़ी करेगा। और तब तक हम साइकिल से राइड करते हुए चारा काट के ले आते हैं। मैं दराता ढूंढ रहा हूँ कि यहाँ ऊपर पड़ा रहता है, लेकिन मुझे अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि पिछली बार का दराता मैंने यहाँ रखा था और मेरा जो एक दराता है वो मेरे बाइक की ठेले में रखा हुआ है। तो मैं परेशानी में आ जाऊँगा, लेकिन एक कुएँ पर रखा हुआ, मैं उसी से काट लूँगा। तो फटाफट से चलते हैं और काट के लाते हैं चारा, ताकि इनको डालना है हमको। तो ये रही साइकिल और मैं उठाने वाला हूँ इसको अब यहाँ से। तो उठाते हैं और चलते हैं, ठीक है। चलते हैं अब। अभी मैं यहाँ से बैठने वाला नहीं हूँ, थोड़ा आगे से बैठूँगा क्योंकि यहाँ ऊबड़ खाबड़ है। तो मैं चल दिया हूँ दोस्त राइडिंग के लिए। थोड़े से उल्टे पुल्टे शब्द होते हैं तो समझ लेना। राइडिंग, राइड और ऐसे कुछ उल्टे सीधे आ जाते तो डोंट वरी। मैं कोशिश करता हूँ ठीक बोलने की, क्योंकि हर चीज़ को सीखते रहना ही मानव की प्रकृति है। गलतियाँ इंसानों से ही होती है और सुधार भी हम ही करते हैं। इस वक्त आ गया हूँ मैं ठेल के आसपास। छोटा जा रहा हूँ, हंस रहा है। नया दिन, नया समय और नया एहसास आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गिरगिट की तरह रंग बदलते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी रंग अधूरा ना रहे, क्योंकि लाइफ सिर्फ एक बार मिलती है, 2 बार नहीं मिलती है। मैं रास्ते वहाँ से पलटना था, लेकिन मैं आगे से पलट लूँगा, डोंट वरी। तो मैं यहाँ से पलट लिया हूँ, डोंट माइंड। और देखो मैं दिखाता हूँ आपको कि मेरे फादर वहाँ जा रहे हैं, विशाल और दोनों, तो फ्रेश होने आए थे वहाँ पर। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको,
दूर कहीं उस जगह जा रहे हैं वो लेटरिंग करके। तो मैं थोड़ा इधर आ गया, वरना उनका फ़ोटो भी कैप्चर करके आपको दिखाता रास्ते में। मैं देखता हूँ फ्रंट कैमरा अगर पास आता है तो इसमें जूम नहीं होता है, फ्रंट कैमरा है ये। अगर बैक साइड का कैमरा होता तो शायद जूम हो जाता। मुझे पता नहीं चल रहा है कि फ्रंट वाला किसको बोलते हैं और बैक वाला किसको, लेकिन बोल रहा हूँ तो आप ही कमेंट करके बता दीजिए। ये कच्चा रास्ता है, पक्का रास्ता उधर रह गया है सड़क, और कच्चे रास्ते से होते हुए हमें कुएं पर जाना पड़ता है। तो आज की जो राइड है मेरी बाइसिकल की, वो सिर्फ कुएं पे जाके, खेतों के अंदर जाके, जंगल में जाके चारा काट के लाना है। ना कोई आउटडोर जाऊंगा, ना कोई ऐसा कोई ख़ास, मैं आपके सामने जो भी होगा दिखाऊंगा, वो भी एक ख़ास बन जाएगा। अभी सीज़न चल रहा है इमली का, तो मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं आप, इमली का पौधा निकल चुका है। बहुत शानदार इमलियाँ उसको लगी हुई नीचे लटक रही है। और उधर मुझे नीलगाय का बहुत बड़ा अंबार सा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा संख्या में मुझे दिख रही है। शायद आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो दूर बहुत है। तो उधर पवन चक्की के आसपास नीचे की तरफ वहाँ खड़ी है। मुझे साइकिल राइड करते हुए बहुत ही मज़ा आ रहा है। और ये इधर से मुकेश आ रहा है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये मुकेश जा रहा है उधर से हंसता हुआ। अपन अपने कुएं की तरफ चलेंगे। अभी मैं गिर जाता, मेरा पैर फिसल गया, बच गया, वरना मैं गिर सकता था। यहाँ क्या है, पत्थर आ गए थे और ऑयल से मेरा पैर फिसल गया। जब कल ऑयल किया था ना, तो जूता फिसल गया। मॉर्निंग टाइम में साइकिलिंग करने का जो मज़ा है ना, वो कुछ अलग ही होता है। साइकिलिंग करने के भी बहुत सारी मेथड होती है, लेकिन मैं जनरल साइकिल राइड कर रहा हूँ, इसमें कोई मेथड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। वरना बहुत सारी मेथड होती है, ऐसे टाइट रह के चलाना और बिल्कुल मसल्स में तनाव दे के चलाना, और पूरी बॉडी की मांसपेशियों में ऑक्सीजन भर के चलाना, ताकि आपके चेहरे पर अलग टाइप का एक लुक दिखे, बॉडी लैंग्वेज में चेंज आए, जैसे कोई छलिए की तरह दिख रहा हो लोकेशन। लेकिन मैं ऐसा कुछ करते हुए नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी जनरल पर्पस वीडियो बना रहा हूँ। जब मैं साइकिल राइड के सारे मेथड यूज़ करूँगा अलग अलग, तो मैं वो अलग अलग वीडियो अपलोड करके आपको दिखाऊँगा कि कैसे पूरे शरीर में हवा भर के, पूरी बॉडी की मांसपेशियों को तनाव दे के, पूरे चक्के पर बल लगा के कैसे साइकिल राइड की जाती है। तो यहाँ पर खाली थी, जो दम लगा के आइशा करना पड़ता है, तब आर पार हो पाते हैं। तो मैं साइकिल सीधा खेत के अंदर ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ कांटे तो नहीं हैं, फिर भी देखते हुए ले लेता हूँ। पुट्टे पे चलाने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैं सीधा वहीं ले लेता हूँ जहाँ से मुझे चारा लेस करके लाना है, वहाँ से। तो गाइस, साइकिल को मुझे यहाँ रोकना पड़ा है, क्योंकि खेत आ गया और खेत के अंदर साइकिल को चलाना बड़ा मुश्किल होता है। अब पैदल इसको पकड़ के ले चलते हैं। तो गाइस, मैंने साइकिल पकड़ ली है और अब मैं धीरे धीरे वहाँ ले जाऊँगा जहाँ से मुझे चारा काट के लाना है, क्योंकि कुछ तो चारा मैंने काट रखा है और कुछ और काट के लाना है इकट्ठा करके। वो उधर दूर जाना है वहाँ पर, और वहाँ मैंने थोड़ा इकट्ठा किया हुआ है, और थोड़ा और काट के इकट्ठा कर लूँगा और लेस करूँगा। सुबह सुबह गार्डन में घूमने का जो मज़ा आता है ना, पूरी ऑक्सीजन और प्रकृति के सानिध्य में, वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलता है। क्योंकि ये 4-5 फैक्टर मिलके जीवन का जो निर्माण करते हैं, उसमें से एक फैक्टर ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके बिना हमारा जीवन अधूरा होता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ काट रखा है और कुछ और काटूँगा। अभी मैं साइकिल खड़ी कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने साइकिल खड़ी कर दी है और अब कुछ और काटेंगे। उससे पहले मैं दराता नहीं लाया हूँ, तो मेरे को एक जहन में आ रहा है कि दराता मैंने यहाँ रखा हुआ है, तो वो लेके आ जाते हैं। सुबह सुबह प्रकृति के सानिध्य में जो घूमने का आनंद आता है ना, उससे जो हर्ष उल्लास मिलता है, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। ये बड़ा बड़ा चारा भी मुझे काटना है, लेकिन ये अभी नहीं काट रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरे पास दांतरा इतना अच्छा नहीं है। देखो यहाँ से पवन चक्की का लुक कितना अच्छा आ रहा है, और बीच में चने कितने शानदार हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ कहीं दराता दिखाता मुझे पहले रखा हुआ था, मिल जाता है तो अपना काम हो जाएगा। तो मुझे दिख गया है फ्रेंड्स, मैं निकालता हूँ यहाँ से। देखो ये रहा, यहाँ मैंने रखा हुआ था पहले से, तो ये किसी जंजर अवस्था में हो गया है, लेकिन अभी हमारा काम चल जाएगा। इससे मैंने कहीं बाजरी और सरी काटी है, तो अभी छोटा मोटा चारा तो ये काट ही देगा। देखिए इसकी पूंछड़ी कैसी हो गई है। इसके पीछे मैंने तार लेस करा हुआ है, क्योंकि इससे मेरे अंगूठे कई दफ़े छिल चुके हैं। क्योंकि इससे बलपूर्वक जब ऐसे काटने के लिए ऐसे झटका लगाते हैं, तो ये पूंछड़ी जो है इधर खिसकती है
और मैंने इसको अलग तरीके से अंदर ठूस रखा है ताकि ये ढीला ना रहे, टाइट हो जाए और काटने में कोई परेशानी ना हो। फ्रेंड्स एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए रचका जो है ये पिछली बार का रचका था, लेकिन ये अभी भी चल रहा है। एक पौधा रह गया होगा, तो पिछली बार इतनी बारिश के बाद भी ये पौधा जीवित है और ये चल रहा है, फूट जाता है। तो ये एक रचके का पौधा है। जो रचका होता है वो 12 ही महीनों फूटता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से विशेष चारा तो नहीं है, लेकिन ये जो खरपतवार उग गया था इसी का एक चारा है विभिन्न प्रकार का। इसको मैं दराते से काटूंगा। कुछ तो हमने काट रखा है पहले से ऑलरेडी, और इसको मैं इस कपड़े में लेस करूंगा, पूरा का पूरा गठली बांधूंगा और फिर मैं साइकिल पे लेस करूंगा और फिर घर ले जाऊंगा और अपनी भैंसों को डालूंगा। तो ऐसा कोई विशेष चारा तो नहीं है, लेकिन डिफरेंट टाइप का है, क्योंकि हम पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया था और निंदवाया भी नहीं था। क्योंकि पानी कम था, तो ऐसे ही अलम टप्पू में चल रहा था काम। इस बार थोड़ा पानी बारिश कम हुआ था, ये पिछले भी वीडियो में मैं बताता रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा ध्यान हमने दिया नहीं। तो बस ऐसे ही अब ये उग आया है, तो इसको उखाड़ के भैंस को डालने का ये प्लस पॉइंट हो गया है। अच्छा है, क्योंकि जैविकता बनी रहेगी और फसल का जो चक्र है वो हो जाता है। तो मैं इसमें लेस करूँगा और साइकिल पे बांधूँगा और घर को ले जाऊँगा और भैंसों को डालूँगा। तो इस वीडियो में साइकिल राइड करते हुए मैंने आपको दिखाया कैसे मैं घर से निकला और कुएं पे आया और कैसे मैं चारा काटने के लिए आया हूँ। और चारा काटने के बाद मैं साइकिल पे लेस करूँगा और घर ले जाऊँगा और भैंसों को डालूँगा। यहाँ तक का ये व्लॉग साइकिल राइडिंग का। अगला व्लॉग, अगला पार्ट अब जब डालेंगे, अपलोड करेंगे, तब आप और अगला देखना। और तब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि जब भी मैं राइडिंग वाला वीडियो, जो बाइसिकल राइड वाला वीडियो चैनल पे अपलोड करता हूं, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जब बनाएंगे तब नेक्स्ट अनुभव होगा, नेक्स्ट एक्सपीरियंस होगा, नया अंदाज़ होगा, नया लुक होगा और नई जगह होगी और नया काम होगा और नया समय होगा दोस्तों। तो तब तक के लिए देखते रहिए और लाइव को एंजॉय कीजिए। वेल यू नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर।